बिजली के बिल की खातिर भाई ने भाई की जान ली है और इतनी दरिंदगी से जान ली है। एक भाई भाई को माँ के सामने, उसकी बीवी के सामने पहले एक खंजर मारता है, फिर दूसरा मारता है तो उसकी शारक कट जाती है। बिल की आखिरी डेट है तो उसके पीछे ये झगड़ा हुआ है और आज हमारा भाई जोन सा हमारे हाथों से चला गया। तो इसका जिम्मेदार मुझे ये बताइए, जिम्मेदार है कौन? वोट लेने तो सारे एमपी एमएनए हमारे दरवाज़ों पे आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हाफिज़ शाहिद मुनीर हूँ और जो गुजरांवाला में हुआ है कि बिजली के बिल की खातिर भाई ने भाई की जान ली है और इतनी दरिंदगी से जान ली है, ये सारे हालात का ज़िम्मेदार कौन है और इस सारी कहानी के अंदर अंदरून कहानी क्या है, एक्चुअली ये वाक़या हुआ क्या है, ये दो बातें हमने आपसे डिस्कस करनी है। सबसे पहले ये एक सारी स्टोरी बताते हैं आपको कि हुआ क्या है। कि ये प्रिंस रोड का एक मोहल्ला है जहाँ पर एक 2 से सवा 2 मरले का घर है जिसकी 3 मंजिलें हैं जो हम आपको साथ साथ दिखा रहे हैं। इन 3 मंजिलों के अंदर 3 भाई रहते हैं। एक का नाम ग़ुलाम मुर्तज़ा है, दूसरे का नाम एजाज़ है और तीसरे का नाम उमर फ़ारूक है। नाज़रीन, लास्ट मंथ इनका बिल 21,000 रुपया घर का आया, जिसकी किस्तें करवा कर जमा करवा दिया गया। जो ग़ुलाम मुर्तज़ा बड़ा भाई है उसने किस्त जमा, उसने बिल भी नहीं दिया। 21,000 में से 8,000 रुपया इस बिल में लग के आया। इस महीने उनका बिल पिछले महीने 21 आया था तो इस महीने 16,000 आया और इसके साथ एरियर्स लग गया, बकाया जात लग गए और ये 30,000 और 354 के करीब ये इसका घर का बिल बन गया। 2 भाई जो हैं, जो बड़ा भाई है वो एक आवारा गर्द है, मिस्त्रियों के साथ चलता है। उसकी बीवी भी उसको इसलिए छोड़ गई थी, उसके घर में औलाद नहीं है, बीवी ने इसलिए छोड़ा कि ये निखट्टू कमाता कुछ नहीं है। इस के जो 2 छोटे भाई हैं, जाज जिस उसके 3 बच्चे हैं और मकतूल उमर फ़ारूक के की 2 बेटियां हैं, ईमान और आइज़ल, जो कल यतीम हो गई, जिनको ये पता भी नहीं चला कि उनके बाप को मारने वाला उनका वो उनके बाप का बड़ा भाई है जिसको वो अब्बू कहकर बुलाती हैं। कल जब ये उमर फ़ारूक दिन के वक्त अपने घर में आया है तो इसने आकर अपने भाई से मुतालबा किया है कि लास्ट मंथ में ये दोपहर के वक्त मैं बताता चलूँ कि 2 भाई जो एजाज़ और वो हैं मकतूल उमर फ़ारूक, ये कढ़ाई सिलाई का काम करते हैं। 700-800 रुपया इनको दिहाड़ी मिलती है, जिससे ये बेचारे पैसे परेशान थे। तो इसने जो दोपहर के वक्त जैसे मज़दूर लोग, मिस्त्री लोग घर में खाना खाने आते हैं, जो करीबी जिनकी दुकानें होती हैं, कारोबार होते हैं, पैसे बचाने के लिए घर से खाना खाने आया है। तो आप उसका हुलिया देख सकते हैं विजुअल में, जो गली में अंदर मनाजिर हुए, किस तरह एक भाई भाई को माँ के सामने, उसकी बीवी के सामने पहले एक खंजर मारता है, फिर दूसरा मारता है तो उसकी शारक कट जाती है। तो इसने निकर पहनी हुई है, मनाजिर में देख सकते हैं। ये अंदर जाता है, इसको पहला कट लग जाता है, फिर दूसरा इसकी माँ की मौजूदगी के अंदर, बड़ी बहन की मौजूदगी के अंदर इसको दूसरा कट मार दिया जाता है, जिसके इसकी शारक कट गई। ये जो उमर फ़ारूक मकतूल है, इसने आके भाई से मुतालबा किया है कि मेरे पैसे जो बिजली का बिल है वो दें, आपने पिछले महीने भी नहीं दिया, मैं बच्चे पालूँ या मैं सब के बिल दूँ। ज़ाहिर है 2 ही ये लोग मज़दूरी करने वाले हैं। तो उसने इस बात पर लड़ना शुरू कर दिया कि ये जो 3 कमरे हैं घर के, जो हम आपको इमारत दिखा रहे हैं, 2 सवा 2 मंजिला, 2 मरले की, सवा 2 मरला ये है जगह है और 3 मंजिला ये इमारत है। तो उसका कहना है कि मैं तो अकेला ही रहता हूँ, मैं तो कभी आता हूँ कभी नहीं आता हूँ, मेरा तो एक पंखा चलता है। तो उसने कहा सबके एक ही पंखा चलता है, या पानी की मोटर चलती है सबके लिए और इसके अलावा इस्त्री चलती है और बिजली का क्या है। इस घर में कोई इतना बिजली की कंजम्पशन भी नहीं है। इस बिल के मांगने से इन दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ है। एजाज़ तो घर नहीं था, लेकिन बड़े भाई ने जो गुस्से से भरा पड़ा था, एक नकट्टू बंदा है जो घर में बैठा है, जिसको सब लोग ये ताना देते हैं कि तुम कमाते कुछ भी नहीं है, फिर ये बिजली का बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि अल-अमान वल हफ़ीज़, लोग इतने परेशान हैं। लोगों के घरेलू हालात इस कदर कि शरीफ फैमिलियाँ, शरीफ ख़वातीन अब लोगों से कर्ज़े मांग रही हैं कि हमने बिजली का बिल जमा कराना है। और जब कोई इस तरह बिजली का बिल मांगने वाली किसी दरिंदे के हाथ में चढ़ जाएगी तो उसका क्या बनेगा। इसको सोच कर भी ही, इस तसव्वुर से भी जो है रूह कांप जाती है कि हम लोगों को कर्ज़ा देते वक्त भी अपने मफादात को देखते हैं। तो फिर कल ये एक खौफनाक वाक़या पेश आ गया जो मनाज़िर में देखा जा सकता है। ये बेचारा ज़ख्मी होकर अपने घर के जो थड़ा है उसके ऊपर जो गटर है, जो
अमूमन घरों के बाहर छोटे छोटे होते हैं, उसके ऊपर गिरा है। इसको बहन रोकती रही है और ये मौके से फ़रार हुआ है। लेकिन जो मकतूल उमर फ़ारूक है, उसकी बेवा मानूर की दरख्वास्त पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें यह ज़िक्र है कि 30,000 के करीब बिल आया था, तो मेरे खामन ने बिल मांगा है, तो उसके बड़े भाई ने ग़ुलाम मुर्तज़ा ने खंजर के वार करके कत्ल कर दिया। पहले ये भाग गया था, बाद में पुलिस ने इसको गिरफ़्तार करने का दावा किया और इसको साइड पे कर दिया है, कोई मुश्तिल होकर इसको मार ना दे। हम इसकी भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हम जो इस मोहल्ले के जो लोग हैं, जो उसका भाई है छोटा, मुर्तज़ा का कातिल का, ये उमर फ़ारूक तीसरे नंबर पे सबसे छोटा था और 2 इससे बड़े थे। आप ज़रा मोहल्लेदारों की ज़रा बात सुन लें। और सब लोग जो हैं, इस जो कत्ल है इसका कातिल ग़ुलाम मुर्तज़ा को नहीं, हुकूमत वक्त को करार दे रहे हैं कि ये उनका किया धरा है कि उनका भाई मरा। आप ज़रा ये सुन लें, फिर हम आपसे बात करते हैं। इसकी वजह मेरे भाई हुकूमत है, क्योंकि हुकूमत हमसे अगर टैक्स ले रही है, किस चीज़ का टैक्स ले रही है, हमें इस चीज़ का जवाब देना। अगर टैक्स ले रही है, इसका हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से एग्रीमेंट कर रहे हैं। हमें कोई भी चीज़, हमें ना प्रोटेक्शन मिली है, ना रोज़गार मिल रहा है, जिसकी वजह से ये मामला हुआ है। 32,000 रुपया बिल आया है, जिसकी वजह से ये मामला हुआ है। और मुझे ये बताएं कि अगर इसी तरह आज हमारा भाई गया है, कल को कोई और भी जाता है, तो ज़िम्मेदार कौन है? हमें ज़िम्मेदार को बताइए। तो कैसे हुआ था? ये ज़ाहिर सी बात है, जब एक डिमांड की है पैसे देने की कि बिल देना है, बिल की आखिरी डेट है, तो उसके पीछे ये झगड़ा हुआ है। और आज हमारा भाई जौन सा हमारे हाथों से चला गया, इस दुनिया से भी चला गया। और इसका ज़िम्मेदार मुझे ये बताइए, ज़िम्मेदार है कौन? वोट लेने तो सारे MPs MNs हमारे दरवाज़ों पे आएंगे, लेकिन उसके बाद कोई हमें उसका मुतबादल कोई फ़ायदा भी तो देना। फ़ायदा हमें कुछ भी नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। किस चीज़ की हुकूमत है? पीढ़ियाँ बन के बैठ गई है और सो गई है सारी की सारी पीढ़ियाँ चोर है। महीने की भाजी 14,000 बिल आ गया, उस तो बाद फिर लाठी बिल इन्ना आया। ऐत क्यों ना भेजड़ा 25,000 रुपया। भरावा मेरे दी इन्नी सैलरी कोई नहीं है, ना छोटे दी ना बड़े दी। वो कहना तू बिल दे ना, वो आंदा मैं कितों दे, मेरा भी इन्ना काम नहीं है। वो इसी वजह ना एक दूजे को बटन की कोशिश की, छोटे ने उन्होंने कतल कर छड़िया। सिर्फ बिल की वजह हुकूमत चाहिए कि ध्यान करे इन्होंने चीज़ों, हुकूमत ध्यान ही नहीं करती है। नाज़रीन, आपने इनको सुना कि ये हैं हर घर के हालात। अब जो सवाल है वो हुक्मरानों से है। दजला फरात के किनारे पर कुत्ता मर जाने पर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा सानी परेशान होते थे कि उमर तेरा क्या बनेगा अगर कोई प्यासा कुत्ता भी मर गया। न जाने इस मुल्क के ऊपर कौन से हुक्मरान मुसल्लत हैं। मैं ये समझता हूँ कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था ना, आमालुकुम उम्मालुकुम, जैसे तुम्हारे आमाल होंगे वैसे ही तुम्हारे हुक्मरान होंगे। हम चूँकि ख़ुद ऐसे ही हैं, तो हमें हुक्मरान भी इस तरह के ही मिले हैं, लेकिन जिनको मौत याद नहीं है, जिनको खुदा याद नहीं है। मैं आप वक्त के हुक्मरानों से 2-3 बातें करना बड़ा ज़रूरी समझता हूँ कि इस मुल्क नहीं, इस पूरी दुनिया में कोई भी हुक्मरान जितना मर्ज़ी ताकतवर हो जाए, मौत से नहीं बच सकता, वो वक्त को नहीं रोक सकता। और तीसरी बात, उसकी ज़िंदगी से जो रोज़ एक दिन कम हो रहा है वो उसको नहीं रोक सकता। ये वो 3 ऐसी चीज़ें हैं जो जितना मर्ज़ी ताकतवर हो जाए, ना वो मौत से बच सकता है, ना वो वक्त को रोक सकता है, ना अपनी ज़िंदगी से कम होने वाले एक दिन को रोक सकता है। ये सारा निज़ाम आपकी ज़िम्मेदारी मेरे अल्लाह ने ये लगाई है कि आपने अपनी आवाम का सोचना है। आप अपने अल्ले तलल्लो में पड़े हैं, आपको अपनी मुराद का पड़ा है। आपके ऑफिस की ना बिजली जाती है, ना घर की बिजली जाती है। ये बेचारा वो मुतवस्सत तबका है जो बिजली का बिल भी देता है, आपको वोट भी देता है, लाइन में भी खड़ा होता है, फिर ज़लील होता है। क्यों इस मुल्क के हुक्मरान ये सोचते नहीं हैं हमने मर के उसकी बारगाह पे जाना है, हमारे पास जितना बड़ा ओहदा होगा उतनी बड़ी अल्लाह ने हमसे पूछगछ करनी है। हम अगर अपनी ज़िंदगी के एक दिन को कम नहीं कर सकते, लेकिन बतौर हुक्मरान हम इनकी तकलीफ़ को कम कर सकते हैं। हम जो इतनी मुराद ले रहे हैं इनको रोक सकते हैं। जो भी इस मुल्क के अंदर MNA MPA है वो अपनी मुराद को कट लगा सकता है। क्या मर जाएंगे? करोड़ों रुपया लगाकर आप MPA MNA बनते हैं, क्या इसके बाद अगर आप सैलरी नहीं लेंगे तो इस मुल्क को अरबों का फ़ायदा नहीं होगा? आप अगर इस मुल्क का पेट्रोल नहीं खाएंगे, आप घर नहीं खाएंगे, अपने घरों में रह जाएंगे, तो आपकी शान
کم ہو جائے گی. مثال دینے کے لیے ہمارے پاس ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, خلفائے راشدین ہیں, تو ان کی زندگیوں پر عمل کرتے ہوئے ہمیں کیوں موت پڑتی ہے؟ کیا وہ زندگیاں ایسے گزارتے تھے؟ وہ اپنے جسموں پر, اپنے کندھوں پر لوگوں کے گھروں میں تھیلے آٹے کے اٹھا کر جا کر دیتے تھے, ادویات پہنچاتے تھے, دودھ پہنچاتے تھے کہ کل ہم نے آپ کو حساب دینا ہے. ہمارے حکمرانوں کو نہ جانے کب خوف آئے گا. اگر وہ اس نے کہا تھا کہ یہ کرسی ہے, کوئی تمہارا جنازہ تو نہیں, کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے, کسی اور کو موقع دے دیں. اس ملک کے لوگوں کو آپ نے روز ڈرایا ہوا ہے, آج ایمرجنسی لگ جائے گی, آج مارشل لا لگ جائے گا, آج فلاں کو نہیں چھوڑا جائے گا, آج فلاں کو نہیں چھوڑا جائے گا. ان کو چھوڑ دیں خدا کے واسطے. ان کو کھانے کے لیے روٹی دینا آپ کی ذمہ داری ہے, ان کو سستی اشیاء دینا, ان کو صحت کی سہولتیں دینا, ان کو تعلیم کی سہولتیں دینا, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ لڑتے ہیں, مرتے ہیں تو مرتے رہیں, لڑیں, اپنی سیاست کریں, لیکن جس کام کے لیے آپ کو منتخب کیا ہے خدا را لوگوں کی تکلیفوں کا سوچیں. کل جب اس کی موت ہوئی عمر, تو وہ اس بات پہ لڑ رہا تھا کہ آج 23 تاریخ ہے, آج بجلی کی آخری تاریخ ہے. اس کو کیا معلوم تھا کہ یہ بجلی کی آخری تاریخ اس کی زندگی کی آخری تاریخ ہوگی. میرا حکمرانوں سے یہی سوال ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی 23 تاریخ نہیں آنی؟ کیا کوئی موت کی تاریخ نہیں آنی؟ کیا یہ ساری 23 تاریخیں ان غریب عوام کے لیے ہیں کہ جو آپ کے نعرے بھی لگائیں, ماریں بھی کھائیں, جیلیں بھی کاٹیں, اور پھر بجلی کے بلوں کے لیے اتنے تنگ ہو جائیں کہ بھائی کا گلا کاٹنے پر مجبور ہو جائے؟ آپ نے بھی مرنا ہے, آپ نے بھی خدا کے سامنے پیش ہونا ہے. اگر آپ کو خدا کا ذرا سا بھی خوف ہے اس کے سامنے پیش ہونے کو, تو ان کی تکلیفیں کم کریں, یہ نعرے نہ لگائیں کہ جلد یہ ہو جائے گا. وقت, ملک نازک دور سے گزر رہا ہے. ہم پیدا ہوئے تھے تو یہ ملک نازک دور سے تھا. یہ کب اچھے موڑ پہ آئے گا؟ آپ کے ڈریسنگ سے, آپ کی گاڑیوں سے, آپ کے گھروں سے, آپ کے آفیسز سے تو نہیں لگتا کہ یہ ملک نازک دور سے گزر رہا ہے. کیا یہ نازک دور صرف ان لوگوں کے لیے ہے؟ کیا بجلی کے بل دینے کے باوجود بھی ان کے حصے میں موت آنی ہے؟ کوئی خدا کا خوف کرے حکمران, کوئی ہوش کے ناخن لیں. آپ نے مرنا ہے. اس ملک میں بڑے بڑے طاقتور آئے, آپ سے عقل مند لوگوں سے قبرستان بڑا ہے. کسی کو شک ہے تو جا کے لیاقت علی خان کی خبر دیکھ لے. اس ملک میں اتنے طاقتور مکے دکھانے والوں کی حکومتیں دیکھ لے. آپ اسلام آباد کی فیصل مسجد میں چلے جائیں, وہاں پر بھی ایک بہت بڑا طاقتور آدمی دفن ہے. آپ نے سب نے مر جانا ہے. جس کام کے لیے منتخب ہوئے ہیں ان کا سوچیں. ایسا نہ ہو کہ کل جب اس کی بارگاہ میں پیش ہوں تو ان کی بد دعائیں ہی تمہارے لیے جہنم کا باعث بن جائیں.